कल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है। आज हम सीखेंगे इनको सोल्व कैसे करते हैं। देखो, इक्वेशन सोल्व करना इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या करना पड़ता है। मैंने लिखा 3x इक्वल्स टू में 4x प्लस 9। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई वैल्यू चलो इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर कर या 9 में रख दो एक बार के लिए, 8 कर। आपको पता होना चाहिए कि जब वैल्यू इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, ये अपना क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की कोई वैल्यू जब राइट हैंड साइड में जाती है तो ये अपना नेचर चेंज करती है। दैट मींस कि अगर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव होगी, अगर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में होगी। अगर ये वैल्यू इधर 8 इधर अगर प्लस का है तो उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। अगर इधर ये वैल्यू अगर ये प्लस की तो इधर जाकर ये माइनस की हो जाएगी। अगर प्लस की वैल्यू इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है तो माइनस की हो जाती है। अगर यहाँ से यहाँ जाने पर अगर यहाँ कोई माइनस है और वो इधर जा रहा है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर 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 यहाँ प्लस हो और वो इस तरफ आ रहा है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अगर ये इधर प्लस का है, ये इधर माइनस का है तो इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। सेम एज इट इज ऐसे ही होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड में। जब इधर कोई मल्टीप्लाई की चीज इस साइड जाती है तो वो डिवाइड में चली जाती है, और अगर इधर डिवाइड है तो इधर जाकर वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। सेम एज इट इज राइट टू लेफ्ट चलता है कि अगर इधर कोई चीज डिवाइड की तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, अगर इधर मल्टीप्लाई की तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट चलता है पूरा का पूरा, सेम टू सेम ये का यही चलता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि कैसे क्या होगा। चलो अब इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, अपन को इस इक्वेशन में क्या करना है, अपन को x की जो अपने ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल इसकी अपन को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने की जितने भी इसके जैसे ना सबको एक साइड ले लो, या तो लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो। देखो x की वैल्यू निकालनी, देखो एक x इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों को एक जगह कर दो। देखो 3x, अब ये चीज यहाँ इक्वल दिख रहा है आपको, ये 4x अपने राइट साइड में, किस साइड, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब देखो राइट साइड से कोई चीज लेफ्ट साइड आ रही है तो ये देखो इधर प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बीच में इक्वल है, इक्वल है। इधर ऑलरेडी अगर ये इधर चला गया तो इधर क्या बचा है, पहले का 9 जो कि अपना किस में है, पॉजिटिव में। अब देखो इधर क्या है, 8 है, किसका, ये पॉजिटिव है। अपना लेफ्ट साइड से कोई चीज राइट साइड में जा रही है तो अगर ये प्लस का इधर जाकर माइनस का। क्लियर, अब देखो 4x, इधर ये 4x है, इधर 3x है। ठीक है, देखो ये तो पॉजिटिव है अपना और ये नेगेटिव है। जब प्लस और माइनस, आपको ये सिंबल पता होंगे कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। देखो यहाँ ये अपना पॉजिटिव है, ये अपना नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो माइनस करना है। देखो माइनस करेंगे तो 3x, 4 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा, 1x। और सिंबल हमेशा किसका लगाना है, जो बड़ी डिजिट हो। बताओ 3x और 4x में से कौन बड़ा है, 4x है, तो अपन सिंबल कौन सा लगाएंगे, माइनस का। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 9 में से 8 गया तो बचा 1। अब देखो इधर क्या बचा, यहाँ इसके आगे 1, अगर कुछ भी नहीं हो बीच में तो मल्टीप्लाई होता है, तो आपको पता है कि जब 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो वो डिजिट खुद आती है वापस, या कोई वेरिएबल जो भी हो, माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। इधर माइनस है, अब अपन को सिर्फ वेरिएबल की, अपन को वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो अपन को इधर कुछ भी नहीं छोड़ना। अब देखो इधर माइनस का सिंबल दिख रहा है लेकिन इधर नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, माइनस का 1। ये अपना इक्वेशन यहाँ सोल्व हो गई। आपको इधर वाला जो मैंने समझाया है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। यानी सेम सेम जहां दी जाए प्लस प्लस तो एडिशन करना है, माइनस माइनस दिख जाए तो एडिशन करना है, और अलग अलग सिंबल दे जाएंगे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस दिख जाए तो अपन को सब्ट्रैक्शन करना है। पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 2x माइनस 12। अब देखो x x की वैल्यू अपन को एक साइड लानी है, यहाँ 4x है यहाँ 2x, एक साइड लियो, 4x एज इट इज राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, इधर ये पॉजिटिव है। ध्यान रखना यहाँ वाला सिंबल बताता है कि ये डिजिट पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब पॉजिटिव है। ये माइनस इस 12 का आगे लगाया यानी 12 नेगेटिव है। अब देखो 2x
राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस का 2x प्लस का था माइनस हो गया, इक्वल्स टू वाली जगह पे रहेगा अपनी, ठीक है। अब देखो ये 2x ऑलरेडी उधर चला गया, तो इधर क्या बचा अपने पास, इधर अपने पास क्या बचा है माइनस का 12। अब देखो इधर अपन को 4x वाली वैल्यू चाहिए, यानी वेरिएबल्स एक जगह और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, तो कांस्टेंट वैल्यू इधर, ये भी उधर जाएगी, ये उधर जाएगी, बताओ यहाँ ये नेगेटिव का उधर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो 4x पॉजिटिव, ये नेगेटिव घटा दो तो 2x आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2x आ गया, इक्वल की जगह इक्वल आ गया। अब देखो माइनस प्लस अलग अलग सिंबल है, तो अपन को क्या करना है माइनस करना है, माइनस करना तो बताओ 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा 3, और सिंबल हमेशा बड़ी डिजिट का, देखो 12 नहीं 15 बड़ा, 15 कौन सा अपना पॉजिटिव है, तो अपने पास पॉजिटिव आंसर है। इसमें देखो 4x और 2x, 4x और 2x में कौन बड़ा, अपने पास 4 बड़ा है, और वो क्या है अपना पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ देखो कि इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल के बीच में कोई सिंबल नहीं, दैट मींस ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये अपने लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में किस में जाएगा डिवाइड में, अगर ये इस तरफ इसमें है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा किस में बनेगा डिवाइड में, है ना। अब देखो तो x इक्वल्स टू 3/2, ये इसका आंसर हो गया, बस 3/2 आ गया, तो ये इसका क्या होगा आंसर। अब आपको ये वाला टाइप भी क्या होगा समझ में आ गया होगा, ये वाला टाइप समझ में आ गया। अब अगले टाइप पे सीखेंगे, इसमें कुछ 2 या 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बस। अब अगला वाला टाइप सीखते हैं, उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे सॉल्व होगा। जो पहला वाला टाइप मैंने आपको बता दिया, अब सेकंड टाइप क्या था ऐसे, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होता है। देखो डिनोमिनेटर इसमें क्या है 3, इसमें 15, और देखो इसमें 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं तो आप मान सकते हो 1 और 1, इजी। चलो उसके बाद देखो इसको कैसे करना है। ये अपनी कौन सी साइड है बच्चा, ये वाली अपनी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये अपनी साइड है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ आ जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करो, पहले दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना दोनों, पहले इधर वाला सोल्व करिए। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा एलसीएम वाला, आपको एलसीएम लेकर इसको सोल्व करना है। बताओ 3 और 1 का एलसीएम हमेशा आपको पता है कि जब डिजिट नीचे एक 3 और दूसरे में कुछ भी ना हो, यानी 1 वहां पर मान के चल रहे हैं, तो उसका एलसीएम हमेशा वही आएगा जो नीचे होगा, सिंगल 3। अब देखो अपन को क्या करना है, एलसीएम 3 आ गया, 3 का 3 में डिवाइड करो, 3 का 3 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2x, प्लस की जगह प्लस 1 का 2 3 में डिवाइड तो कितना आएगा 3, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से अपने न्यूमरेटर से, तो 3 इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, सेम ये का ये कांसेप्ट इसमें लगेगा, 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा अपना, ठीक है। 15 का 15 में डिवाइड देते तो आता है 1, 1 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x ही आएगा, प्लस की जगह प्लस, और देखो यहाँ कितना है 1, 1 का डिवाइड देंगे 15 में तो कितना आएगा 15, 15 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 45, बस। अब देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा जो भी अपना न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है वो है 3, राइट हैंड साइड भी सेम है, अपना पूरा न्यूमरेटर की जो डिनोमिनेटर है वो एक सिंगल वैल्यू 15। तो अब आप इसको काट सकते हो, जब इस साइड का जब लेफ्ट हैंड साइड का पूरा डिनोमिनेटर एक हो, राइट हैंड साइड का पूरा डिनोमिनेटर एक हो, तो आप इसको कट कर सकते हो। देखो कैसे 3 की टेबल से दोनों आपको सेम टेबल से दोनों तरफ से काटना है, अगर कट रहा है तो यहाँ कट रहा है अपना 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये नहीं कि आप यहाँ की वैल्यू यहाँ काट रहे हो, नहीं, नीचे आप यहाँ तो कट ही नहीं कर सकते हो ना, बीच में देखो एडिशन लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना कट करोगे ऐसे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर, बताओ 5 ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इस पूरे से मतलब ये कि 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, ये 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है 7x प्लस 45, ठीक है। अब देखो 5 की टेबल 2 टाइम्स, 5 2 जा 10x प्लस की जगह प्लस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगी प्लस 45, ठीक है। पिछले वाला कॉन्सेप्ट अपन को सेम रिपीट करना है कि अपन को अपने वेरिएबल्स एक तरफ ले लेना, कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ ले लेनी। वेरिएबल्स कौन कौन से अपने ये और ये, इनको एक तरफ ले लो, 10x एज इट इज, इधर ये किसका है प्लस का, इधर जाकर माइनस का इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया, अगर ये उधर चला गया इधर सिर्फ क्या बचा अपना 45, वो भी किसका है प्लस का है, ठीक है। ये इधर अपना इधर प्लस का, इधर जाकर माइनस का 15, ठीक है। अब देखो 10x में से 7x गया तो बचा 3x इक्वल्स टू की जगह पे, और 45 में से 15 गया तो कितना बचेगा 30, ठीक है। इधर अब देखो 3x मतलब यहाँ ये इसके साथ किसमें मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में, चलो x इक्वल्स में 30 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो
3 की टेबल में ये दोनों दोनों आते हैं, 3 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, काट दो, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो x इक्वल टू कितना हो गया अपना 10, ये इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ गया आपको? ये इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और बचा है, एक शायद एक या दो, वो सीखने के बाद में ऐसे उस सेकंड वाले इसका बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें ये वाला फॉर्मेट है बस कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, उसको अंदर मल्टीप्लाई करना और फिर सोल्व करना है। उसके बाद में बाकी सेम टू सेम वन वेरिएबल्स ऐसे ही चलेंगे। आपको एक तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू दे देंगे और फिर आपको वेरिएबल्स को एक तरफ करना है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को एक तरफ करनी है और उसकी अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ऐसा ही एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में और आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दे देंगे और आपको सोल्व करना। देखो आपको कुछ नहीं करना, देखो ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके बारे में इस ब्रैकेट और इस डिजिट के बीच में, मतलब इस ब्रैकेट वाले इसके बीच में और अपनी जो ये कांस्टेंट वैल्यू इसके बीच में कुछ भी नहीं है। दैट मींस क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई। ये जो बाहर जो वैल्यू है वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? अब देखो ये पहले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3t, माइनस की जगह माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, इक्वल्स टू की जगह पे सेम ये का ये इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है ना, ना इसके बीच में कुछ है ना इसके बीच में, तो क्या होगा 5 पहले अपना इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 5 अपना इससे मल्टीप्लाई होगा। सेम सेम ये वाला इधर 5 टू जा 10t प्लस की जगह प्लस 5 1 जा 5, वही सेम वाला इक्वेशन बन गई जो अपन स्टार्टिंग में सीखी वही बन गई सब। अब आप लोग कर लोगे। क्या करना सुनो, वेरिएबल्स एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, 3t अपना एज इट इज इधर, ठीक है, इधर ये प्लस का है, ये इस तरफ इक्वल के इस तरफ, ये राइट हैंड साइड इक्वल के इधर वाली राइट हैंड साइड होती है, इक्वल के इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है। देखो राइट हैंड साइड में ये इधर प्लस है, इधर जाकर माइनस का 10t इक्वल्स टू की जगह पर ये 10t तो इस तरफ आ गया, तो राइट हैंड साइड से क्या बचा था 5, वो भी किसका प्लस का। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कहां है, एक कांस्टेंट वैल्यू ये है, तो ये इधर से इधर जाएगी, यानी राइट हैंड साइड से कहां जा रही है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से कहां जा रही है राइट हैंड साइड, तो इधर ये किसकी प्लस की, इधर जाकर सॉरी इधर किसकी है माइनस की, इधर जाकर प्लस की। चलो 3t यानी ये 3 अपना किसका है प्लस का, क्योंकि 3 का कोई सिंबल नहीं है, दैट मींस ये किसका है प्लस का है। 10 क्या है माइनस का है, 10 किसका है माइनस का, तो 3t माइनस 10 तो कितना है 10 में से 3 गया तो 70। अब देखो मैंने क्या बोला था कि बड़ी डिजिट का सिंबल आता है, किसका आता है बड़ी डिजिट का सिंबल, तो 3 और 10 में से कौन बड़ा है, तो 10 बड़ा है, 10 किसका है माइनस का है, आगे माइनस का सिंबल लगा तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा, इक्वल्स दोनों ही प्लस के डिजिट कोई मतलब नहीं है चिन्ह का, अगर दोनों ही प्लस का हो दोनों ही प्लस को ऐड करना है अपन को, 9 और 5 14। चलो अब देखो इन दोनों बीच में कोई सिंबल नहीं है, इन दोनों बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और कोई चीज इधर मल्टीप्लाई की उधर जाकर डिवाइड में, t इक्वल्स टू 14, ये पूरा का पूरा ये पूरा इधर जाएगा 7, ठीक है। अब देखो 7 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, बचा क्या अपने पास t इक्वल्स टू में ये माइनस और ये 2 तो -2, ये अपना आंसर आ गया। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि बस कहां कौन सा सिंबल लग रहा है, लेफ्ट टू राइट का ध्यान रखना है। वैल्यू अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो आपको सिंबल का ध्यान रखना है, और राइट टू लेफ्ट जा रही है तो सिंबल का ध्यान रखना है।